सारे दर्शकों ने राम राम भाई, इसमें जुड़े हमारे साथ राधे श्याम देवरड़े और जानकारी लेंगे ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष के द्वारा एक बयान दिया गया था जो लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। इसको लेकर क्या कहते हैं युवा नेता राधे श्याम देवरड़े, आइए जानते हैं उनकी क्या राय है इस बयान को लेकर। सबसे पहले डीएन जुलाना चैनल देखने वाले को सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ, केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, 36 बिरादरी और सभी पूरा हरियाणा, पूरा देश मोदी जी के साथ है। मोदी जी का जो डबल इंजन की जो सरकार है उसकी जो कार्यनीति जो देखते हुए जो उन्होंने काम किया है, अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के उसमें सबसे पहली बात, हमारे जो युवाओं की बात करते हैं, बिना खर्ची के बिना पर्ची के नौकरी लगी है। जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करते थे वो बच्चे आज HCS और HPS हैं। जुडिशियल की बात करें, जुडिशियल में जज हैं सारे बच्चे, यानी कि बिना खर्ची के बिना पर्ची के नौकरी लगी है। दूसरी बात यह है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा जो संदेश गया है उसकी तरफ जो ध्यान आकर्षित हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। हमारी बेटी बहन सभी सुरक्षित है। तीसरी चीज, जो हमारी जन धन योजना है उससे भी बहुत फायदा हुआ है। मोदी जी के जो MSP पे जो फसल खरीद की बात है, किसानों को लाभ हुआ है। और जो हमारे फौजी भाइयों को सीमाओं की सुरक्षा को लेकर जो था उसे हमारे फौजी भाई मजबूत हुए हैं और जो साथ के साथ बहुत अच्छे डिसीजन आए हैं। जुलाना ब्राह्मण समाज के जो प्रधान है देवेंद्र, उन्होंने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला लिया है, तो क्या पूरा समाज साथ होंगे? जो हमारे प्रधान जी हैं देवेंद्र शर्मा जी देवड़ गांव से, एक तो ये बात है कि वो मेरे लगते चाचा जी, वो उनका निजी विचार है, वो पूरे ब्राह्मण समाज के बारे में अकेले नहीं बता सकते कि कौन किसके साथ है, क्योंकि सबकी अपने पर्सनल राय है। मैं उनका भतीजा हूं तो मेरी अलग विचार है, विचारों का ही खेल है ये सारा। तो सारा देश और सारा अपने जो प्रधान अपने बात करते हैं ब्राह्मण सभा की, सभी और 36 बिरादरी सभी मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि देश को मजबूत बनाना है, कंगाल नहीं बनाना। जैसे कि अग्निवीर स्कीम लाई थी, बहुत सारा विरोध भी हुआ। इसके अलावा हम बात करें, पटवारी भी हड़ताल पर थे और जो किसान थे वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। इसके बावजूद आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि सोनीपत लोकसभा जगह देश में ही बीजेपी सरकार बनेगी, ऐसा क्यों? मेरी बात सुनो सर, रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर में जैसे हमारी एयरफोर्स आ रही है, आर्मी आ रही है, नेवी आ रही है, अग्निवीर 4 साल के लिए। इसके बाद इसमें ये देखो ना फायदे कितने हैं। हमारा लड़का एक तो 17.5 साल का इधर उधर घूमे या बेरोजगारी में घूमे, एक साथ 17.5 साल का नौकरी करके जाएगा नौकरी करने के लिए और फिर आ जाएगा, आते उसको यहाँ पर आरक्षण, वही रिजर्व कोटा स्टेट के अंदर, बहुत सारे फायदे हैं। और पहले क्या होती, 5-5 साल में 4-4 साल में एक भर्ती आया करती, लटती रहा करती। अब क्या है, चाहे हम NFL की बात करें, SSC की बात करें, बैंकिंग की बात करें, रेलवे पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें या चंडीगढ़ पुलिस की बात करें, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो नियमित रूप से अपना पहले ही शेड्यूल जारी कर देते हैं और जिससे हमारे देश के युवा लाइब्रेरी में जाकर बहुत अच्छे से पढ़ के अपने माँ बाप को दुखी नहीं करते हमारे पीछे पर नौकरी लागती। वो क्या कर रहे हैं, पढ़ के अपने आप लाग जाए, जिससे माँ बाप भी खुश हो जाए और हम सारा जो हमारा कृषि प्रधान देश है, सभी माँ बाप बिना पर्ची के बिना खर्चे के हमारे बालक लगने लग रहे। इससे बड़ी खुशी क्या होगी जी? तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएट बच्चे, वो पीएन लगाने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। ये गलत सोच है, ये कांग्रेस की राजनीति है, जो कि कांग्रेस के झूठ और भ्रम दोनों चीज फैला रही है, ये जो कि गलत है। बीजेपी राज्य में सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो जैसा पढ़ रहे हैं उसको उसी हिसाब से, योग्यता के हिसाब से, उसकी उस एजुकेशन के हिसाब से जो मिल रही है। बहुत से बच्चे ऐसे मेरे जानकार भी हैं और भी हैं, मैं देखते हैं डेली, हमारा रेगुलर एजुकेशन के टच में है, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंटों के टच में है। तो अपने किसानों के बच्चे कितने HCS, SDM, A क्लास तहसीलदार, BDPO कितने लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं बिना खर्चे और बिना पर्ची के। और कांग्रेस टाइम में या तो उड्डा का कोई जानकार रिश्तेदार लगे करता भाई, सभी इंस्पेक्टर भी, SDM भी और HPS भी, या उनके जो अपने जो अक्षेत्रवाद और जातिवाद की जो राजनीति करते थे और जो उनके रिश्तेदार ला गया कर दे, को चाहे वो किसी की बात कर ले। इसमें तो सभी बराबर है, एक समान, सबका साथ, सबका विकास के साथ लगे हैं। सोनीपत लोकसभा से कितनी बड़ी जीत होगी? सोनीपत लोकसभा से स्टार्टिंग में जब बात चली थी, कह रहे थे 3 लाख से जीतेंगे, लेकिन जब से ना ब्रह्मचारी जी आए हैं, ये जो अपने आए, उनके बाद तो जी 4 लाख, अब तो 5 लाख पर जनता ने तोड़ कर दिया। एक तरफा माहौल जो बनाया है मोदी जी के जो कार्यनीति से खुश होकर जो बनाया है, मोदी जी की कार्यनीति जो 370, ट्रिपल तलाक,
देश के लिए जो ये किया, एक देश एक कानून की बात करें, आयुष्मान कार्ड की बात करें, हम जितने मोदी जी ने ये किया है उनको देखते हुए देश को मजबूत बनाने के लिए 2047 तक हमारे जो मोदी जी ने राष्ट्र को, हमारे भारत को विकसित करने का जो संकल्प लिया है, उनके विचारों से खुश होकर पूरी जनता, पूरा समाज, पूरी जनता, हमारा पूरा भारत मोदी जी के साथ है। और अपने मोहनलाल बड़ोली जी की यहाँ से कम सोनीपत लोकसभा से 5 लाख प्लस वोटों से जीत होगी। क्या